आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी सत्य घटना लेकर आए हैं जो कि वात्सल्य से भरी हुई है, जो कृष्ण भक्ति से भरी हुई है। और इस सत्य घटना को वही समझेंगे जो लड्डू गोपाल के भक्त होंगे और जो लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास रखते होंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखते होंगे, वही इस सत्य घटना को समझ पाएंगे। और आप इस बात को वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये कृष्ण भगवान की ये जो मूर्तियाँ होती हैं ना, तो हम सब भक्त ही होते हैं जो कि उनमें जान डालते हैं। नहीं तो ये तो मूर्ति हैं, ये बोलने वाली नहीं है। लेकिन जब हमारा और हमारे भगवान का इतना अटूट प्रेम होता है, इतना वात्सल्य जब जगता है ना, तो मूर्ति भी बात करती है, मूर्ति में भी जान होती है। लेकिन कब? जब आपके अंदर उतनी श्रद्धा होगी, उतना प्रेम होगा, उतना वात्सल्य होगा, तो ये मूर्तियाँ भी बात करती हैं, इनमें भी जान आती है और इनके प्रति भी प्रेम होता है। और जो भक्त होते हैं, जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इस प्रेम को महसूस कर सकते हैं, इस श्रद्धा को, इस भक्ति को समझ सकते हैं। तो ये जो सत्य घटना है, ये मध्य प्रदेश MP से है, जहाँ पे निधि जी रहती हैं और उनके लड्डू गोपाल के बीच की ये सत्य घटना है। बहुत ही दर्द भरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत श्रद्धा के साथ सुनिएगा, तो आपका भी लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। ये जो हमारे लड्डू गोपाल हैं ना, ये सच में बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणा से भरे हुए हैं। इतनी अपार करुणा करते हैं ना कि इनकी करुणा का शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतनी कृपा करते हैं, इतने दयालु हैं। तो ये जो निधि थी, इनकी शादी के 5-6 साल हो गए थे और इनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। ये बहुत दुखी थी। दुखी एक तो इंसान ना अपने घर परिवार से ज़्यादा दुखी हो जाता है जब वो सपोर्ट नहीं करते हैं, बाहर वाले करें या ना करें। लेकिन जब हमारे घर के खुद के जो अपने होते हैं, जब वो इस तरीके से बात करने लगते हैं, तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जो निधि जी थी, उनकी एक देवरानी थी और वो मतलब जेठानी देवरानी थी। तो जो देवरानी थी, उसके बच्चे हो गए थे और इनके अभी तक बच्चे नहीं होते थे। तो इनके परिवार वालों का जो व्यवहार है ना, वो बदलने लगा था। इस वजह से निधि बहुत दुखी रहने लगी थी। बहुत मतलब एक इस बात को ना वही समझ सकता है जिसके या तो बच्चे नहीं हैं या बच्चे देर से हुए हैं, बड़ी मुश्किल से हुए हैं। तो इस दर्द को वो औरत बहुत अच्छे से समझ सकती है, या कि वो जिसने ये देखा है, ऐसी औरतों को देखा है, वो इस दर्द को बहुत करीब से समझ सकती है कि कितना तकलीफ़ होती है जब कोई कह देता है ये तो बाँझ है, इसके तो बच्चे होंगे नहीं, देखो देवरानी के हो गए, क्या पता इसके हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। जो ऐसे शब्द हैं ना, ये सूल की तरह से चुभते हैं उन औरतों को जिनके बच्चे देर से होते हैं या कि होते नहीं हैं। ज़रूरी देखो, ये सब चीज़ ना अपने हाथ में नहीं होती। कभी कभी हमारे प्रारब्ध होते हैं जो कि हमारे नसीब में संतान सुख नहीं होता है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को अगर हमने अपना बच्चा मान लिया है, तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि जो दुनिया की औलादें हैं ना, वो दुख दे सकती हैं, तकलीफ़ दे सकती हैं, कष्ट दे सकती है हमें। लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, जिनको हम अपने बच्चे के रूप में मानते हैं, वो हमें दिन रात इतना प्रेम देते हैं, इतना अटूट प्रेम देते हैं कि उनके प्रेम का तो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, कि इतनी सुख की अनुभूतियाँ देते हैं। ऐसे ही इनके साथ था। लेकिन उससे पहले क्या था, इतने कष्ट इनके जीवन में आए थे निधि जी के, कि जब बच्चे नहीं हुए थे, मतलब निधि जी के बच्चे नहीं थे, तो इनकी जो देवरानी है ना, इनका बेटा हो गया था। और जिसके बच्चे नहीं होते ना, उनका और मन करता है कि हमारे पास बच्चे आएँ, हम बच्चों को खिलाएं। तो ये जो निधि थी, वो अपने देवरानी के बच्चे को बुलाती थी। वो चाहती थी कि इसका मैं सब कुछ करूं, मतलब इसकी मालिश करना, इसको नहलाना, सब कुछ। लेकिन निधि ऐसी थी कि उसको लगता था कि ये
मेरी जेठानी के पास ना जाए। अगर वो ले लेती तो उनसे छीन लेती, और जब वो छीनती ना तो अंदर से इतनी दुखी हो जाती और कहती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, मतलब मुझे ये सुख नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इंसान से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ जब भगवान से बाँटते हैं ना, भगवान से कोई भी चीज़ कहते हैं ना, तो वो ज़रूर सुनते हैं हमारी। इंसान तो सिर्फ़ मज़ाक उड़ाते हैं, और हमारी कोई हमसे सुन लेंगे, हमारे सामने हमारी बात वो कर लेंगे, लेकिन कभी कोई वो नहीं करते हैं, कभी हमारे सुख में दुख में खड़े नहीं होते जितना कि हमारे भगवान होते हैं। इसलिए आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी तकलीफ़ है, आप दुनिया वालों से बताने से अच्छा है कि आप भगवान के सामने जाओ और उनसे अपनी बात करो, उनसे अपने सुख दुख सब बताओ उनके सामने। यहाँ तक कि उनके सामने अगर रोओगे ना, आपकी आँखें झलकेंगी, तो उनसे ज़्यादा करुणा कोई नहीं कर सकता। आपकी पीठ ऐसा लगेगा कि जैसे वो हैं आपके साथ, आपकी पीठ थपथपाने के लिए, आपके आँसू पोंछने के लिए। तो हमेशा अपनी बात भगवान के सामने ही किया करो, ना कि दुनिया वालों के सामने। ऐसे ही करती थी निधि। निधि को क्या था कि पहले लड्डू गोपाल नहीं थे इसके पास, ये सेवा करती थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी, लेकिन इस भाव से कभी नहीं किया जो कि एक दिन निधि गई हुई थी कीर्तन में, क्योंकि बच्चे नहीं थे, तो ये भगवान की सेवा करती और कीर्तन पूजा पाठ में बहुत रहती थी। जब भगवान किससे हम जुड़ते हैं ना, तो हमारे जीवन में कष्ट तकलीफ़ तो आती है, लेकिन भगवान उससे निकलने का, उससे उबरने का कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई माध्यम ज़रूर बना देते हैं। तो इनके यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को कीर्तन होते थे। तो एक अम्मा आई हुई थी जो कि हर कीर्तन में रहते हैं, बड़े बूढ़े। तो उन्होंने बोला, क्योंकि निधि बहुत अच्छी थी, भजन गाने में, बजाने में, सब में बहुत अच्छी थी, देखने में भी बड़ी सुंदर लगती थी। इसी वजह से जो इसकी देवरानी थी ना, वो चिढ़ती भी थी, क्योंकि उसकी देवरानी से कहीं ज़्यादा सुंदर निधि थी। बात में, व्यवहार में, सब में तारीफ़ करते थे लोग। सिर्फ़ एक कमी थी कि उसके बच्चा नहीं था, और बाकी सर्व गुण संपन्न थी। वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही लायक जिसको कहते हैं, ऐसी बहू थी। तो एक आंटी थी, वो इस दर्द को समझती थी, क्योंकि उनकी जो बेटी है ना, उनको भी बहुत वर्षों के बाद उनके बेटा हुआ था। तो वो समझ रही थी इस बात को कि निधि कितनी परेशान है, इसको कितना दुख होता होगा। और ये बात भी पता थी कि इनकी जो देवरानी है वो तेज है, क्योंकि वो कभी कीर्तन भजन, कभी उसमें, और फिर जो सीधा होता है और जो तेज होता है ना, उसके स्वभाव से, उसके चेहरे से समझ में आ जाता है, उसके बात व्यवहार से समझ में आ जाता है। तो वो सब लोग समझती थी कि इसकी देवरानी तेज है। तो एक बार आंटी ने कहा कि बेटा, जिनके लड्डू, मतलब जिनके बच्चे नहीं होते ना, वो लड्डू गोपाल की अगर सेवा करें, और तो भगवान की कृपा से उनको बच्चे ज़रूर होते, उनको बेटा ज़रूर होता है। तो जो निधि थी भाई, जिसके नहीं होते तो उनको अगर कोई कुछ भी कह दे ना, वो करने को तैयार होता है। फिर तो ये सेवा है, ये तो भगवान की सेवा है। और ये जो निधि है, बहुत दिनों से सोच भी रही थी लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए, लेकिन जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, लड्डू गोपाल को, हम ये ऐसे कभी नहीं सोचने चाहिए कि हमको लाना है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल जब कृपा करते हैं ना, जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जिससे भी उनको सेवा लेनी होती है, वो स्वयं जाते हैं, किसी ना किसी बहाने से वो आपके घर आएंगे। बस आप मन में उनके प्रति वो करो कि भगवान आओ हमारे यहाँ, हम हमसे भी सेवा लो, बस इतना बोलते रहो मन ही मन। उनको जब भी आपके घर आना होगा, जब भी आपसे सेवा लेनी होगी, वो खुद आएंगे। ऐसे ही था ये निधि से वो आंटी उस दिन कीर्तन में बोली, फिर अचानक से वो उनका प्लान बनता है, एक हफ्ते के अंदर ही ये सब कुछ हो जाता है कि वो वृंदावन जाती हैं। और जब वो वहाँ से आती हैं, तो निधि के लिए एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल लाती हैं, और कहती हैं कि लो, अब ये तुम्हारे लाला है, अब ये तुम्हारा बच्चा है, अब तुम इनको वैसे ही सेवा करो जैसे कि एक बच्चे के लिए, एक बच्चे की सेवा एक माँ करती है। ऐसे कह के वो आंटी उनकी गोदी में देती है, और निधि भी इसी भाव से कि
सांसारिक बच्चा मुझे हो या ना हो, लेकिन आज से ये मेरे बच्चे हैं। मैं इनकी सेवा एक बच्चे के भाव में करूँगी, एक बेटे के रूप में करूँगी। और ऐसी सेवा वो शुरू कर देती हैं। सुबह से उनको नहलाना धुलाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात में लोरी गा के सुनाना। अब इनकी दिनचर्या ऐसी हो जाती है ना कि इतना मतलब रोज़ रोज़ करते 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 इनको अपने लड्डू गोपाल से, अपने लाला से इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि वो भूल जाती हैं कि वो कितने दर्द से गुजर रही थी, कितने कष्ट थे उनको। मतलब देखो, शारीरिक कष्ट एक अलग होता है और जो मानसिक कष्ट होता है ना, वो शारीरिक कष्ट से कहीं ज़्यादा कष्टदायी होता है। तो जब से वो निधि लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी, वो सब भूल जाती हैं। अब वो उनसे बातें करने लगती हैं, अब उनके सामने हँसती हैं, उनको लोरी गाती हैं, उसको गाना गाती हैं। मतलब हर एक वो काम करती हैं जैसे कि हम एक बच्चे के साथ करते हैं। इतना भाव जुड़ जाता है, इतनी अनुभूतियाँ लड्डू गोपाल की उनको होने लगती हैं। ऐसा लगता है जब वो कभी-कभी क्या होता था कि निधि ना भूल जाती थी उनको लोरी सुनाना, या कि कुछ भी ऐसे भजन जो गाती थी वो सुनाना, तो उनको ऐसा लगता था कि आज मेरे लाला नाराज़ हैं, फिर वो शुरू कर देती थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ ये वाले भजन ही गाती थी, वो कभी गज़ल सुना देती थी, कभी फ़िल्मी भजन सुना देती थी। मतलब जो भी उनके मन में आता था। देखो, फ़िल्मी भजन जो होते हैं, फ़िल्मी जो गाने होते हैं, एक नायक-नायिका के होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम उन्हीं के उसमें गाएँ, हम अपने भगवान को सामने वो करके भी तो गा सकते हैं ना। ज़रूरी न सिर्फ़ ये अपने भाव होते हैं कि हम भगवान को कैसे भाव दे रहे हैं, बस। हम किस भाव से जुड़े हैं अपने लल्ला के साथ, अपने लड्डू गोपाल के साथ। तो वो इतने प्रेम से रहने लगी थी, और ये देख के उनकी जो देवरानी थी वो बड़ी जलने लगी थी। मतलब उसको लगता था कि अरे, अब इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको बच्चा नहीं है और उसके बाद भी ये तो ऐसे लड्डू गोपाल के साथ ऐसे करती है जैसे आदमी अपने बेटे से प्यार करता है। और उतने ही भाव से वो सेवा करती थी। मतलब ये निधि, मतलब जैसे हम अपने छोटे बच्चे को कहीं कुछ बनाते हैं, वैसे ही वो किचन में जाती, अपने लल्ला के लिए, लड्डू गोपाल के लिए कहीं हलवा बना देती, कभी जो भी मन करता उनको, लेकिन सात्विक भोजन बनाती थी। तो ये देख देख के बड़ी वो होती। तो ये जो देवरानी थी, ये कभी कभार ना बहुत मतलब ऐसे शब्द बोल देती थी कि इसलिए तो आपके बच्चे नहीं हैं, पता नहीं अगर बच्चे होते तो ऐसी आप इनकी सेवा कर पाती कि नहीं कर पाती। तो फिर ये कहती, निधि कहती कि हाँ, मैं तो उससे भी ज़्यादा, मुझे तो अब ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे बच्चा हो, क्योंकि मेरा जो लाल है, मेरा जो लड्डू गोपाल है ना, मुझे बच्चे से कहीं ज़्यादा अनुभूति कराता है। मुझे उसके साथ इतना प्रेम है कि जितना कि एक बच्चे के साथ भी नहीं होता है। अच्छा, तुम खुद देख के बताओ प्रिया कि ये कितना हँस रहे हैं। देखो, तुमको समझ में आ रहा है? बोले, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये हँस रहे हैं, मुझे तो ये गुस्सा दिख रहा है। तो वो कहती कि अच्छा, भाव से देखो, भाव से देखोगी तो दिखेंगे। तो बोले, मुझे दिखते ही नहीं है, मुझे तो हमेशा ये रुष्ट ही दिखेंगे। तो ऐसे, और ये बात सही होती है कि जब हम भाव, कोई भी भगवान से जब जुड़ते हैं ना, तो अगर हम भाव से उनके साथ जुड़ेंगे तो उनमें भी भाव हमारे प्रति आते हैं। नहीं तो अगर भाव नहीं होंगे तो हमें वो रुष्ट ही दिखेंगे और नाराज़ ही दिखेंगे। क्योंकि उनकी जो देवरानी थी वो कभी सेवा करती नहीं थी। लेकिन अब क्या होता है कि एक दिन ये आती हैं, जो निधि जी हैं, मंदिर में आती हैं, और है तो रोज़ का इनका था नहलाना धुलाना, सब कुछ, सुबह उठाना, मतलब रात में सुलाती थी अच्छे मच्छरदानी लगा के। एक बच्चे से जैसे हम प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा निधि जी और उनके लड्डू गोपाल का रिश्ता हो गया था। इतना वात्सल्य भरा रिश्ता था, इतना प्रेम भरा रिश्ता था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ऐसे ही जब हम, जितना प्रेम हम अपने भगवान से, अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो हमसे करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें समझ में आता है कि कितने करुणामयी हैं, कितने करुणा के सागर हैं हमारे लड्डू गोपाल। उनकी करुणा का कोई
पारावार नहीं है, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। क्या होता है कि निधि जी एक दिन सुबह-सुबह जैसे वो रोज़ आती थी नहा धो के अपने लाला को उठाने, दूध पिलाने उनको, तो जैसे उठा के बिठालती हैं तो उनको क्या देखती हैं, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका लाला, उनके लड्डू गोपाल उनसे इतना प्रेम करते हैं। तो वो देखती हैं कि उनके जो कपड़े हैं नीचे के वो गीले हुए हैं, तो उनको लगा कि चलो गिलास गिर गई होगी, इस वजह से गीले होंगे। चलो उस दिन तो वो ऐसे ही सोच के मतलब वो कर देती हैं, भगवान को उठा के सब बिठाल देती हैं, ये आता है उनके भाव में। अब दूसरे दिन जब वो फिर आती हैं तो फिर देखती हैं कि फिर उनके नीचे के कपड़े, उनकी जो पैंटी वो पहनाती थी वो गीली है। उनको लगा अरे ये क्या है, आज फिर ये गीली हो गई, कैसे हुआ? फिर वो उनका ध्यान जाता है कि गिलास तो आज दूर रखी है और उसमें तो पानी भरा है, तो फिर ये गीली कैसे कर लेती हैं? तो फिर उनके नहलाना धुलाना, उनको दूसरे वस्त्र पहनाना और जिसमें वो बैठते थे, जो उनकी मैट थी, जो उनका आसन था, उसको हटाती हैं और दूसरा आसन बिछाती हैं। मतलब 2-3 दिन से यही हो रहा था। अब एक दिन जब आती हैं फिर वही देखती हैं, तो वो उनके मन में एक वैसा वाला भाव आता है, एक बच्चे वाला, कि आज मैं इनको, ये बहुत शरारत करने लगे हैं, रोज़ गीला कर देते हैं, तो आज मैं इनको डायपर पहनाऊँगी। और सच में उस दिन वो रात में डायपर मंगाती हैं और उनको पहना देती हैं, इस भाव से कि तुम रोज़ गीला कर लेते हो। और जब वो सुबह आके देखती हैं तो देख के रह जाती हैं, उनका जो था वो डायपर था वो गीला था। मतलब कि सोचो, वो जो मूर्ति थी उसमें भी जान थी। और उस दिन तो उनकी मतलब अ, खुशी का ठिकाना नहीं था कि जो मेरे गोपाल हैं, जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, वो कोई मूर्ति नहीं, उनमें एक बच्चे का रूप है। इस भाव को आप सोच के देखिए कि अगर लड्डू गोपाल आपके साथ करें तो आपको भी सांसारिक बच्चे का अभाव लगेगा कि हमारे बच्चे नहीं हैं। जो ममता, जो प्यार उनके लड्डू गोपाल उनको दे रहे हैं, उसके सामने तो सब कुछ फीका है। और फिर बहुत सारी ऐसी अनुभूति कराते हैं उनके लड्डू गोपाल, जैसे कि अगर वो पानी पिलाती हैं तो उनके पानी का गिलास, मतलब पानी कम होता है, मतलब पानी पीते हैं, दूध पिलाती हैं तो दूध पीते हैं। तो वो जो निधि है इतनी खुश हैं, इतनी खुश है, अब तो उनके मन में कभी ये भाव आता ही नहीं है कि मेरे बच्चा नहीं है, क्योंकि वो अपने लड्डू गोपाल को ही अपना बच्चा मान चुकी हैं। और जिनके लड्डू गोपाल जिनके बच्चे के रूप में रहते हैं ना, उनके ऊपर तो इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है कि उस कृपा के लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है। इतने दयालु, इतने करुणामयी हैं, इतने कृपालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल ऐसी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना और सबका कल्याण करना, सबका मंगल करना। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय।